पंकज शहर में ही एक घर किराए पर लेके वहीं से अपना ऑफिस किया करता था और ऑफिस घर के काफ़ी पास में था। तो पंकज को काफ़ी इस चीज़ का आराम था कि उसका ज़्यादा टाइम ट्रैवल में वेस्ट नहीं होता था और इसी वजह से वो ये घर शिफ्ट भी नहीं करना चाहता था। और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। और एक तो पंकज का सीन ये था कि वो कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा था, उसका काम ही था वो। तो उसको लगभग 9-10 घंटे काम करना पड़ता था रोज़। अब इसी बीच में एक दिन पंकज के पास मैसेज आया और ये मैसेज उसके लैंडलॉर्ड का था। और जो उसका मकान मालिक था वो पंकज को बोल रहा था कि उसको ये घर अब किसी को बेचना है। तो वो मकान मालिक चाहता है कि पंकज ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए और जिससे कि टाइम रहता है इस घर की मरम्मत हो सके और एक नए जो भी खरीदने वाले हैं उनको मिल जाए। अब पंकज ने जैसे ये मैसेज देखा उसको बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे कि इतने कम टाइम में कैसे सब कुछ चेंज हो जाएगा, कैसे करूँगा मैं, और मैं तो खुद वर्किंग हूँ, मैं कहाँ से टाइम निकालूंगा ये सब करने का। लेकिन मकान मालिक ने उसको डेडलाइन सिर्फ 30 दिन की दी थी और पंकज के पास सिर्फ 30 दिन थे कि वो अपना नया घर ढूंढे और फटाफट वहाँ पे शिफ्ट हो। अब पंकज कर भी क्या सकता था, यार वही मकान मालिक था तो वो जो बोलेगा वही होगा। तो इस वजह से पंकज ने उससे कुछ ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं की और बस 1-2 बार बोला कि अगर वो 1-2 महीने एक्सटेंड कर सकता है तो मकान मालिक ने मना कर दिया और बोलने लग गया कि हमें इसको अर्जेंटली बेचना है तो हम अब और वेट नहीं कर सकते, आप 30 दिन में अपना कहीं और देख लो। अब जब पंकज को उम्मीद ख़त्म हो गई कि ये टाइम बढ़ाएगा तो पंकज ने घर देखना स्टार्ट किया। अब जैसे कि पंकज पूरा टाइम उसका ऑफिस में ही जाता था और बहुत कम टाइम के लिए ऑफ मिलता था उसे, तो पंकज ने ऑनलाइन कई सारे घर देखे, बहुत सारे घर देखे, उसको कोई भी समझ नहीं आ रहे थे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें पसंद आता है घर तो सामने वाले को कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं कि हमें मना करना पड़ता है कि नहीं, इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ पंकज के साथ थी। अब पंकज ने जितने घर देखे, कहीं पे पंकज को इशू आया था, कहीं पे मकान मालिकों को पंकज से इशू था, कई जगह कुछ और पंगे थे। तो पंकज को बहुत टाइम लग गया। अब धीरे धीरे करते करते टाइम हाथ से निकल रहा था और अब सिर्फ 2 वीक बचे थे। अब 2 वीक में पंकज को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना था। अब बेचारा रोज ऑफिस जाता और जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता वहाँ पे घर पे आके अपना ये घर वर देखता, नए घर देखने जाता। और ऑलमोस्ट टाइम उसको पसंद नहीं आए थे घर और वैसे ही इशू चल रहे थे, कभी पसंद आए कभी सामने वाले को पसंद नहीं आए। अब ऐसे ही एक बार पंकज एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या हो रहा है यार, इतना सब कुछ सही चल रहा था, मन ही मन अपने मकान मालिक को गालियां देने लग गया कि क्या है यार, और 1 महीने में मैं कैसे ढूंढूं, क्या करूं, और इतना सब कुछ सेटल्ड है यहाँ पे फिर भी चेंज करना पड़ रहा है। खैर, तो पंकज ने फटाफट 3-4 जो ऐसे ही रैंडम उसको जो भी समझ में आए घर, उसने 3-4 जगह पे आई एम इंटरेस्टेड करके सबको मैसेज भेज दिया और बस चाहता था कि डिटेल्स मिल जाए सामने से और जैसा भी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। अब ज़्यादा सरदर्दी नहीं करेगा वो। अब वही होता ना, एंडिंग में कोई भी चीज़ करने चलो तो जो मिल जाए बस वही सही। तो वो बात पंकज के साथ भी थी। इसको लगा जो घर मिल जाए बस ठीक है यार, रह लूँगा जाके। अब पंकज ने बहुत लोगों को मैसेज किया था लेकिन कहीं से भी कोई खास रिप्लाई आया नहीं। और इसी बीच में पंकज को एक घर जो कि उसको उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन पंकज को लगा इमरजेंसी है, चलो रह लेता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो वो घर था जहाँ पे उसको रिस्पॉन्स मिला उसके ओनर से और पंकज से थोड़ी बहुत बातचीत हुई और लीज वीज की बात हुई, पैसे रुपए की बात हुई, जो कि काफ़ी कम रेंट में दे रहे थे। और पंकज को लगा चलो ठीक है भाई, उतना पसंद का नहीं है लेकिन रेंट भी काफ़ी कम है तो इतने में मैं क्या ही लूँगा, ठीक है। अब इन दोनों की बात हुई और लैंडलॉर्ड और जो पंकज थे दोनों, ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन उनकी कॉल पे ही हुई थी। तो इन्होंने अपना घर डन किया और अब जैसे ही पंकज घर पहुंचा, आपने फटाफट सामान वगैरह पैक किया इसने और जो कुछ भी आइटम सब कुछ पैक करवा के जो नया घर था वहाँ पे लेके आगे बढ़ने लग गया। अब जैसे ही नए घर पे पहुंचा और इसने वो बाहर घर की रूपरेखा देखी ना, उतने में इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जैसा घर की फ़ोटो वगैरह दिखाई थी और जो भी मतलब ऑनलाइन अवेलेबल थी ना, उसमें वो घर फिर भी बहुत बेटर लगा था, जबकि रियल में वो घर बहुत बेकार था। बाहर से देखने में उसके पेंट एकदम उखड़ रहा था उसका, और अंदर घर पे जाते ही कहीं सीमेंट ऐसे निकल रही है, कहीं पे ऐसे ही टंकी वंकी की जाली वाले लगे हुए हैं, बहुत मतलब लगा था कि सालों साल से यहाँ पे कोई नहीं आया रहने के लिए और बड़ा गंदा सा लगा था, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी बात से बहुत गुस्सा आया पंकज को कि क्या है ये, और इतना बर्बाद घर दे दिया मुझे इतना पैसा लेके। अब लीज साइन कर चुका था तो कुछ कर भी नहीं सकता था, जब तक ये था वहाँ पे अब उसको रहना पड़ता, और अगर लीज तोड़ता तो उसको भरने पड़ते पैसे। तो पंकज ने बस किस्मत को अपनी कोसा और सारा सामान
धीरे धीरे अनबॉक्स करने लग गया और जो जो डब्बे थे पहले गिनने लग गया, चीज़ें करने लग गया। और थोड़ा बहुत टाइम उसने ये सब किया, डब्बे वब्बे निकाल के रखे। अब उसे ना लगा बहुत थकान हो गई, एक तो दिन भर ऑफिस का काम किया था, फिर शाम को यहाँ पे सब कुछ शिफ्ट करने आया था, तो फटाफट अपना थोड़ा बहुत बिस्तर लगाया उसने और जाके ऊपर रूम में सोने लग गया। सोते सोते उसको टाइम हो गया और अभी लगभग घड़ी में 10:30 बज गए थे और उसकी आँख खुली। अब उसने सोचा कि यार क्या है यार, अब चलो फटाफट सामान लगाता हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। तो ऐसे ही अपनी थोड़ी बहुत शरीर को हिलाता हुआ उठा के चलो ठीक है यार कोई नहीं करता हूँ। उतने में उसने देखा कि उसके फ़ोन पे मैसेज आया हुआ था और मैसेज उसके लैंडलॉर्ड का था, नए वाले, कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम नियर बाय ही रहते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होना। अब पंकज ने मैसेज देख के मन ही मन बोला कि इतना घटिया घर दिया है तुमने, अब तुम क्या परेशान हो के, परेशान तो मैं हो रहा हूँ यहाँ पे, पैसा लेके बैठ गया वो मेरा। खैर उसने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया कि अब 10:30 बजे क्या ही कॉल करूँ उसको बोलने के लिए भी कितना घटिया घर है तुम्हारा, और उस टाइम उसके पास ऑप्शन नहीं था तो उसने कुछ बोला भी नहीं था। खैर पंकज वापस से अपने काम वाम में लग गया और जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर उसने रूम सेटल किया ना, तो उसने सोचा लाओ जाके नीचे कुछ फटाफट बना के खाता हूँ, फिर आगे काम करता हूँ, बहुत भूख लग गई है। अब जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर के आया वो, लाइट वाइट सारी ऑफ ही थी, घर में इतनी लाइट जल रही थी अभी। तो नीचे हॉल में उसको दिखाई पड़ा जैसे कोई एकदम बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है। अब आदमी ही था वो जहाँ तक, क्योंकि उसकी हाइट वाइट बहुत ज़्यादा थी और बड़ा चौड़ा शरीर था। अब जैसे ही पंकज ने हॉल में देखा कोई आदमी खड़ा है, वो भी अजीब तरह से खड़ा हुआ था, वो जैसे कि पता नहीं कितनी पहचान का घर है उसके ये। और दूर से पंकज ने बोला कि भाई साहब क्या चाहिए, हेलो हेलो। जैसे ही उसने ये बोला वो आदमी एकदम टहल टहल के आगे बढ़ने लग गया, जैसे ढीठ किस्म का कोई नहीं होता कि उसको फ़र्क ही नहीं है भाई, दूसरे घर में घुस भी गया तब भी उसको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही आगे बढ़ने लग गया और आगे बढ़ते बढ़ते गेट से बाहर निकल गया। अब जैसे कोई चोर चक्का किसी के घर में घुसता है तो वो थोड़ा सा होता है ना कि कोई जल्दी से उठेगा तो भाग जाऊंगा, और देखते ही भाग जाता है, लेकिन इसका सीन दूसरा था, ये टहलता हुआ बाहर गया जैसे इसको फ़र्क ही नहीं था। खैर जैसे ही बाहर गया पंकज ने फटाफट गेट लॉक किया, सब जगह चेक करने लगे, गेट बंद है, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा बहुत उसने सामान और लगाया और खाने वाने का अपना सामान निकालने लग गया कि थोड़ा बहुत कुछ खाता है और उसके बाद और काम करना बाकी है। तभी उसके गेट पे किसी ने बहुत तेज़ से नॉक करना शुरू कर दिया, और नॉकिंग ऐसी बिल्कुल धड़ 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 ऐसे कोई मार रहा है बहुत तेज़ तेज़ से। और ऐसे कोई नॉर्मल इंसान तो किसी को कोई गेट पे नॉक करेगा नहीं, एक बार बेल बजाएगा या फिर थोड़ा आवाज़ देगा। क्या ये बहुत धड़ 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 आवाज़ सुन गई, जैसे ही गया पंकज गेट के पास और पूछने लग गया कौन है। तो कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम शांत। फिर उधर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ तुम्हारा मकान मालिक। तो पंकज ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम हो तो बोल क्यों नहीं रहा। अब सामने देखा जैसे उसने, वही सामने आदमी खड़ा हुआ है जो, वो बिल्कुल उसी आदमी की तरह लग रहा है जो अभी हॉल से टहल के बाहर निकला था कुछ घंटों पहले। तो पंकज ने बोला कि हाँ बताइए। तो वो बोलने लग गया कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आया तुमसे मिलने के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें ऐसे ही बता देना, और तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पंकज ने बोला हाँ मैंने आपका मैसेज देख लिया था, मुझे लगा आप सो गए होंगे तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो उसने कहा अरे अरे कोई बात नहीं। और वो आदमी जब बात कर रहा था ना पंकज से, तो कंटिन्यू उसकी जो आई कांटेक्ट थी ना पंकज से, एक सेकंड के लिए भी हटा ही नहीं रहा था, और आंखें लगा था पलक झपका ही नहीं रहा है, बिल्कुल एकटक देखे जा रहा पंकज को, और बार बार यही बोले जा रहा है कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, हम यहीं पे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, हम यहीं पे रहते हैं। तो पंकज ने गेट बंद करना चाहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं ठीक है, और गेट बंद कर लेगा, लेकिन वो आदमी एकदम ज़ोर देके गेट के ऐसे खड़ा हो गया बीच में कि जहाँ पे गेट बंद करोगे तो उसको खिसकाना पड़ेगा, पहले वैसे खड़ा था। तो पंकज ने बोला हाँ हाँ ठीक है आप अभी जाइए, और मैं कुछ भी होगा मैं आपको कॉल करता हूँ। फिर भी कहे जा रहा कुछ दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, और हम यहीं पे रहते हैं। तो पंकज को बड़ा गुस्सा आ गया, क्या बदतमीज़ी है, जब मैं बोल रहा हूँ ठीक है। तो पंकज ने इस बार जानबूझ के धक्का दे दिया बहुत तेज़ गेट पे, और ये ठीक है हम बताएंगे आपको, कोई बात नहीं चाहिए। फिर भी वो आदमी ज़ोर लगाने लग गया अपने शरीर का और बोलने लग गया कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। और इतने में पंकज ने फिर उसके चेहरे को बहुत गुस्से से देखा कि क्या बदतमीज़ी है, क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से।
तो वो ऐसी स्माइल ले रहा था ना जैसे कि कोई साइको नहीं हँसता है बिना मतलब में, अजीब तरह से स्माइल करने लग गया और कह रहा है कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। अब पंकज को बहुत तेज़ गुस्सा भी आया था और डर भी लग रहा था कि कैसा आदमी है और ये पागल-वागल है क्या? खैर ज़बरदस्ती धक्का-वक्का देके पंकज ने गेट बंद किया और सोचा लैंडलॉर्ड अगर ऐसा है तो कहाँ फँस गया। अब सोचो आप एक बार अगर किसी घर में रहने जाओ और वहाँ का कोई लैंडलॉर्ड ऐसे आके ये करने लग जाए परेशान टाइप से, तो फिर वो भी रात के 12-12 बजे। तो इसीलिए फिर उसने जैसे तैसे गेट बंद किया और जाके अंदर बैठ के सोचने लग गया कि क्या चक्कर क्या है ये और ये पागल आदमी है क्या एकदम। खैर जब बात पहले हुई तब तो कभी ऐसा करता नहीं था ये। अब पंकज ये सब सोच रहा था, थोड़ा टाइम बीत गया, बाहर भी कोई शोर शराबा नहीं था इस टाइम, ना ही कोई ऐसे ही लग रहा था कि कोई दिक्कत होगी, सब बढ़िया लग रहा था। इतने में ही पंकज को बहुत तेज़ से भागते हुए पैरों की आवाज़ आई, जो कि उसके जो घर था उसके पीछे वाले, जैसे घर के 2-3 डोर होते हैं तो कोई पीछे साइड में जो डोर बना था उस साइड भागते हुए आवाज़ गई और पंकज ने सोचा इस टाइम कौन भागता हुआ घर के बाहर गया है। तो पंकज बिना आहट के धीरे धीरे दबे पाँव पीछे वाले गेट के साइड आगे बढ़ने लग गया और बढ़ते बढ़ते जैसे ही उसने देखा पीछे वाले गेट के साइड, उसकी सांस वहीं अटक गई और एकदम उसका शरीर ना धक 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 ऐसे उसकी धड़कनें तेज़ तेज़ चलने लग गई, क्योंकि वो खिड़की से देखता है कि वही आदमी जो भी ऐसा लबड़ा रहा था उसके साथ में, मतलब ऐसे ही कि नहीं नहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, वो हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा लेके खड़ा हुआ है और इसके गेट पे बार बार मार रहा है, भट भट करके मार रहा है हथौड़े से। और उसके क्या इंटेंशन थे, कैसे आया और क्यों कर रहा है ये सब, और उसने बोला था कि वो तो लैंडलॉर्ड है तो वो अपने घर का गेट क्यों तोड़ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन सोचते हुए फटाफट पंकज ने पुलिस को कॉल घुमाया और जैसे तैसे कॉल घुमा के पुलिस ने उसको बोला कि ठीक है हम फटाफट पहुंचते हैं। और इस बार हमेशा की तरह ही पुलिस टाइम पे आई और जैसे जैसे करके जो भी उन्होंने बताया था पंकज ने कि ऐसा हुआ और यही आदमी था, लैंडलॉर्ड बताया था उसने अपने आप को मेरा, और उससे बात भी हुई है मेरी और ऐसे हुआ था और यहाँ पे वो ऐसे खड़ा हुआ है। खैर बहुत ढूंढा वूना गया इधर उधर, वो आदमी बोला कि भाग गया है, अभी नहीं मिल रहा, और पुलिस ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, और कुछ भी ऐसा मिलता है इसके खिलाफ, कोई सबूत या कोई इसका सुराग मिलता है तो हम आपको बताएंगे। खैर थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद में पुलिस को वो आदमी मिल भी गया पीछे जंगलों से, और ये लोग पुलिस वाले उसको अपने साथ लेके चले गए। अभी ये सब कहानी निपट ही रही थी कि फिर से इस बार पंकज के गेट पे नॉक हुआ और पंकज ने इस बार पूरी हिम्मत अपनी रखते हुए गेट खोला जैसे ही, और सामने आदमी खड़ा था एक, और फिर से वो पंकज से कहने लग गया कि मैं तुम्हारा मकान मालिक हूँ और क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताना। पंकज को इतना ज़्यादा डर लग गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। खैर पंकज ने उससे थोड़ी बातचीत की तो वो आदमी बहुत हद तक, मतलब दिखने का और उसके बोलने का तरीका और उसके मुस्कुराने का वो साइकोपैथ जैसा बहुत हद तक वही पहले वाले आदमी से मिलता था। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस उसको ले गई थी और ये वाला आदमी, तो इसका मतलब 2 बनते हैं वो, तो हो सकता है कोई वो जो लैंडलॉर्ड है उसका भाई हो या तो फिर लैंडलॉर्ड ही हो, पता नहीं क्या था कैसा था। अभी पंकज के दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे और पंकज एकदम पागलों की तरह बस सोच रहा था कि क्या करे, किसको बताए और कहाँ जाए। खैर अब पंकज ने कुछ दिन हिम्मत रखी और ज़्यादातर अपने आप को बिज़ी रखा अपने काम में और अपनी चीज़ों में, और जैसे ही लीज़ कंप्लीट हुई उसने बिना किसी सेकंड थॉट के वो घर चेंज कर दिया और उसके बाद पलट के उस गली की तरफ भी कभी नहीं देखा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना यार, और सब्सक्राइब तो देखो यार कर दो, आप बस कर ही दो।